क्या नाम जप और ध्यान दोनों एक साथ हो सकते हैं? नाम जपने के साथ साथ ध्यान करने से क्या लाभ होता है? नाम जप और ध्यान दोनों एक साथ कैसे किए जा सकते हैं? नाम जप और ध्यान की प्रक्रिया साथ साथ करने से साधक को कौन से लाभ होते हैं? किस गति की प्राप्ति होती है? कौन से लोक की प्राप्ति होती है? किस प्रकार का उसको जीवन प्राप्त होता है? कई सारे प्रश्न एक साथ एक साधक भाई ने जिज्ञासा के स्वरूप रखे और इन सब प्रश्नों का जवाब आप और मैं परम पूज्य उड़िया बाबा के द्वारा जो गीता की टीका लिखी गई गीता तत्व आलोक उससे प्राप्त करते हैं। उसके 8वें अध्याय में गीता के 8वें अध्याय में स्वामी जी ने इस बात को प्रकट किया है कि नाम जप और ध्यान एक साथ कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया है। इन सब को जानकर आप और मैं भी करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। स्वामी जी लिखते हैं कि नाम जप और ध्यान दोनों एक साथ हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूं और बातें भी कर रहा हूं, अर्थात भगवान को देखना, नामी के ध्यान करना और नामी का नाम जपना, ये दोनों बातें सार्थकता के साथ की जा सकती है। ये प्रक्रिया योग मार्ग के लिए है। मन, प्राण और शरीर का निरोध हो जाएगा। ये ध्यान योग की प्रधानता के साथ होता है। बोलते हुए और निरंतर स्मरण करते हुए दो शब्द हैं। एक में जप और निरंतर स्मरण अर्थात ध्यान। ये दोनों प्रक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो निश्चय ही अधिक प्रभावी होती हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि स्वयं भगवान कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य से है। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य चित से मेरा निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ हो जाता हूँ। अब हमारे भीतर ये जिज्ञासा जागृत होगी कि अनन्य चित क्या है, जो भगवान ने बतलाया, जिससे वे सुलभ हो जाते हैं, जिसमें जप और ध्यान दोनों एक साथ संभव है। इसकी व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं, उड़िया बाबा बतलाते हैं कि अनन्य चित का भाव है एक निष्ठ होकर अथवा सच्चिदानंद से भिन्न अन्य सत्ता का अभाव देखते हुए आप और मैं यदि प्रभु को पुकारें, प्रभु का ध्यान करें कि सब कुछ प्रभु ही हैं, राम जी के अतिरिक्त कोई और सत्ता है ही नहीं, केवल और केवल मेरे ही इष्ट हैं, उन्हीं से ये सब कुछ है, ऐसा जानने से मानने से सुलभ भगवान ने केवल और केवल गीता में एक ही समय सुलभ शब्द का प्रयोग किया कि मैं सुलभ हो जाता हूँ। इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं बतलाया। जब अनन्य चित्त से एक निष्ठ होकर आप और मैं अपने इष्ट के नाम को, नामी के ध्यान को करने लगते हैं, केवल उन्हीं को जानने लगते हैं, उन्हीं को मानने लगते हैं, तो वे परम तत्व आपको और मुझे सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। ये भाव है कि जप और ध्यान करने का सबसे बड़ा लाभ है। ये नाम जप और नामी का ध्यान साथ साथ करने का परिणाम है कि आप और मैं अभेद भाव को प्राप्त हो जाते हैं। साधन नित्य निरंतर आप और मैं इस प्रकार करने से अद्वैत को प्राप्त हो जाते हैं। आपकी अगली जिज्ञासा कि इस भांति अर्थात अनन्य चित्त होकर केवल और केवल अपने ही इष्ट को, एक नाम को, एक स्वरूप को निरंतर ध्यान से, स्मरण करने से, उसी को चित्त में, उसी की सुरति लगाए रहने से, बाकी सब चीजों से जब निरत हो जाते हैं तो आपको और मुझे क्या प्राप्त होता है? प्रभु कहते हैं कि जो इस प्रकार मेरा भजन करता है, नाम जपता है, ध्यान करता है, मुझको प्राप्त होकर वह महात्मा इस दुखालय रूप अनित्य संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, परम सिद्धि अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, जो देवी संपत्ति संपन्न होते हैं वे महात्मा कहे जाते हैं और वही अनन्य भाव से अपने इष्ट को पुकारते हैं। देवी संपत्ति के आश्रय से ही वे भगवान को प्राप्त करते हैं। पुनः जन्म मृत्यु के चक्र से, वासनाओं से शून्य होने के कारण
आते जाते नहीं, उन्हें परम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दुखालय और अशाश्वत शब्दों में यह व्यक्त करने का प्रयास किया कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ आने वाले को अवश्य कष्ट और मृत्यु की प्राप्ति होती है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों से पुनः लौटना पड़ता है, लेकिन जो मुझे अनन्य भाव से जप और ध्यान करता है, केवल मुझे पुकारता है, केवल मेरा स्मरण करता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म से छूट जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र का भेदन कर देता है। सकाम भक्ति का फल बाबा महाराज कहते हैं कि बार बार उत्तम लोकों की प्राप्ति होने पर पुनः लौटना पड़ेगा, यह शर्त साथ रहती है। लेकिन निष्काम भक्ति होने पर अनन्य भाव से केवल और केवल परमात्मा को सब कुछ जानकर भजने से, पुकारने से, ध्याने से तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति हो जाती है साधक को, वह पुनः लौटता नहीं है। निष्काम भक्ति ज्ञानी से हो सकती है। आप और मैं प्रभु को सब कुछ जाने, प्रभु को सब कुछ माने, केवल उन्हीं को पुकारें, उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करें, तो निश्चय ही भक्त होते हुए, प्रभु को अनन्य भाव से भजते हुए अप्राप्त की प्राप्ति कर लेंगे, कामनाएं नष्ट हो जाएगी। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, ऐसा करने से साधक जन्म मृत्यु के इस दुख चक्र को काट देता है, इससे परे हो जाता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, परम लोक को पहुंच जाता है, वह भगवान की सन्निधि में चला जाता है। फिर पुनः जन्म और मृत्यु की पीड़ा से उसे कभी दो चार होना नहीं होता। इसलिए आप और मैं नाम जप और ध्यान एक साथ करके बाबा महाराज के कहे अनुसार निश्चय ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, इस पीड़ा से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारिए, केवल उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं का स्मरण कीजिए, अनन्य भाव से केवल और केवल परमात्मा को जानकर मानकर पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।